आज किस्मत ने सच में कमाल कर दिया। हाथ लगी है एक ऐसी कार जिसने रेसिंग की दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाई, निसान GT-R। यह कार पेंट शॉप में नया कलर करवाने के बाद सालों तक कोई लेने ही नहीं आया और आखिरकार इसे खरीद लिया गया। सबसे पहले इसकी दमदार एग्जॉस्ट साउंड सुनिए। बाहर से कार बिल्कुल शानदार दिखती है, लेकिन अंदर का हाल देखकर कोई भी हैरान रह जाए। ऐसा लग रहा था जैसे पेंटिंग के दौरान खिड़कियां खुली रह गई हों और पूरी केबिन में धूल और पेंट का पाउडर भर गया हो। ज्यादा समय बर्बाद किए बिना सफाई शुरू करते हैं। सबसे पहले इंजन बे पर इंजन क्लीनर स्प्रे किया जाता है। यह जमी हुई ग्रीस और ऑयल को तेजी से घोलकर इंजन को फिर से चमका देता है। इसका वाटर बेस्ड फॉर्मूला पर्यावरण के लिए भी सुरक्षित होता है और तेज एसिड या अल्कलाइन केमिकल्स की तुलना में इस्तेमाल करने में काफी सुरक्षित रहता है। अब बारी आती है कार की बॉडी की। सबसे पहले हाई प्रेशर वाटर जेट से पूरी कार को धोया जाता है ताकि गीली धूल और मिट्टी हट जाए। इससे पेंट पर स्क्रैच पड़ने का खतरा कम होता है और सूखी गंदगी भी नरम होकर आसानी से निकल जाती है। पहियों को देखकर साफ पता चल रहा था कि पेंटिंग के दौरान उन पर भी काफी ओवर स्प्रे जम गया था। पहले व्हील क्लीनर लगाया गया जो गंदगी हटाने के साथ रबर की उम्र बढ़ाने में भी मदद करता है। अलग अलग ब्रश से अच्छी तरह सफाई करने के बाद भी कुछ पेंट के निशान बचे रहे, जिन्हें खास थिनर और माइक्रोफाइबर कपड़े की मदद से धीरे धीरे हटाया गया। अब बात करते हैं निसान GT-R की। GT-R दुनिया की सबसे आइकॉनिक हाई परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स कारों में से एक है। इसकी शुरुआत 1969 में हुई थी, जब पहली स्काईलाइन GT-R ने रेस ट्रैक पर लगातार 50 जीत दर्ज करके इतिहास रच दिया। इसके बाद 1989 में आई R32 GT-R, जिसे गॉडजिला के नाम से भी जाना जाता है। इस कार ने अपनी जबरदस्त परफॉर्मेंस के दम पर जापान में लगातार 29 रेस जीती और GT-R की सबसे लोकप्रिय पीढ़ियों में अपनी जगह बना ली। इसके बाद R33, R34 और R35 लगातार बेहतर होती गईं और दुनिया भर की कई बड़ी रेस जीतकर गॉडजिला की पहचान को और भी मजबूत करती रहीं। ये GT-R 3.8 लीटर ट्विन टर्बो V6 इंजन से लैस है, जो लगभग 565 हॉर्स पावर और 630 न्यूटन मीटर टॉर्क पैदा करता है। यह सुपर कार सिर्फ 2.9 सेकंड में 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पकड़ सकती है और इसकी टॉप स्पीड 300 किलोमीटर प्रति घंटा से भी ज्यादा है। सही मॉडिफिकेशन के बाद इसकी परफॉर्मेंस को और भी ज्यादा बढ़ाया जा सकता है। अब वापस सफाई पर चलते हैं। सबसे पहले एयर ब्लोगन से सीटों पर जमी धूल हटाई गई, फिर क्लीनिंग सॉल्यूशन लगाकर इलेक्ट्रिक ब्रश की मदद से पूरी सीटों की गहराई से सफाई की गई। लेदर को नुकसान न पहुंचे, इसलिए अलग अलग हिस्सों पर अलग सॉफ्टनेस वाले ब्रश इस्तेमाल किए गए। लेदर सीटों के लिए स्पंज ब्रश सबसे सुरक्षित माना जाता है। इसी तरह कारपेट भी साफ किया गया, क्योंकि कारपेट फर्श से चिपका होता है, इसलिए इसमें ज्यादा पानी या केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया गया ताकि बाद में नमी और बदबू की समस्या न हो। वहीं फ्लोर मैट्स को मशीन से अच्छी तरह साफ करने के बाद सीधे हाई प्रेशर पानी से धो दिया गया और सूखने के लिए टांग दिया गया। सभी सीटें दोबारा फिट करने के बाद उन पर हल्की कंडीशनिंग की गई, जिससे उनका फिनिश फिर से नया जैसा दिखने लगा। कड़ी मेहनत के बाद पूरी डिटेलिंग आखिरकार पूरी हो गई। अब देखिए इस शानदार निसान GT-R को, जिसने एक समय मशहूर नुरबुर्गरिंग ट्रैक पर 7 मिनट 26.40 सेकंड का लैप टाइम दर्ज करके सुपर कारों की दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाई थी।